Hello, ma'am, and hello, sir. Thank you very much for joining us today in Mangalam Ananda. How was your experience? इट वॉज गुड. नंबर ऑफ पेशेंट्स अच्छे थे. यहाँ के लोग, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि दे आर अवेयर अबाउट देयर डेंटल हेल्थ एंड दे कम विद देयर मल्टीपल क्वेरीज एंड डिजीजेस. सो हमने अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ कोशिश की कि हम उनको जितना हो सके अपनी तरफ से बेनिफिट प्रोवाइड करवाएं ग्रेट रिगार्डिंग मैम. डेंटल. तो मैम, अगर अपन चूंकि हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं और डेफिनेटली आपने बहुत से पेशेंट देखे होंगे और उनको आपने सजेशन दिया ही होगा, तो जो ये मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर सुलभ तेलंग के नाम से, इस पर मैं जनरल अवेयरनेस वीडियोस डालता हूँ. तो लेट अस टॉक अबाउट द डेंटल हेल्थ. तो एक व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अपने दांतों को सही रख सके, उसके बारे में मैम आप और सर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक एक जो गोल्डन टिप कह सकते हैं बीइंग एन एक्सपर्ट्स. सबसे बेसिक जो डेंटल हेल्थ में मैटर करती है वो है ब्रशिंग. 2 टाइम ब्रशिंग अगर कर रहे हैं तो 50 to 60% किसी भी पेशेंट की, कोई भी जो जनरल ह्यूमंस हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट रहेगी. उसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रेगुलर में हम पानी कितना पीते हैं, हमारा डाइट क्या है, स्टिकी और मीठा जो फूड होता है हमें नहीं खाना होता है, या उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आप उसको लिमिट कीजिए कि हमने विथ मील्स ही हमको फूड खाना है. किड्स हैं तो उनके लिए हमें 6 महीने से हमारे पास में आप विजिट के लिए लेकर आइए, ताकि अर्ली स्टेज के ऊपर जैसे जैसे मान लीजिए दांत टेढ़े मेढ़े आने की प्रॉब्लम है या फिर फूड इनटेक उनका ऐसा है तो वी कैन करेक्ट. कई बार होता है कि नर्सिंग बॉटल कैरीज होती है जिसमें दूध पीते बच्चों के भी कैविटीज़ हो जाती हैं. एक बहुत बड़ी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि दूध के दांत ही तो हैं, अगर उनमें कैविटी लगी है तो जब दांत चले जाएंगे तो उनके साथ में वो कैविटी भी चली जाएगी. बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी बेस लाइन होते हैं जो मिल्क टूथ होते हैं. अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे जो आने वाले परमानेंट टूथ होते हैं उनमें भी कैविटी लगने के और टूथ बर्ड्स के अंदर इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं. तो इसी पे मैम मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि आपने बताया ना कि हम देखते हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा चॉकलेट का बहुत क्रेज रहता है बच्चों में, और हमने कई डॉक्टर से सुना है कि बच्चे चॉकलेट कम खाया करो इसलिए तुम्हारे दांत खराब हो. तो क्या इसमें ये भ्रांति है या सच में इससे कहीं ना कहीं टूथ कनेक्टेड है मैम? देखिए, बच्चे हैं तो हम ऐसा तो सोच ही नहीं सकते हैं कि वो मीठा या चॉकलेट से दूर रहेंगे. इसमें ये होता है कि हमें बच्चों को मीठा खाने के बाद में रिंस करवाना चाहिए, या फिर उनका जो स्वीट्स खाने का टाइम है वो स्टिक टू देम जब वो अपना मील्स ले रहे हैं. तो जब मील्स के बीच में गैप होगा, जब अपना मीठा खा रहे हैं, हमने सुबह शाम जब खाना खाया उसके साथ ही में या तो हम उन्हें मीठा दें, या फिर मीठा खाने के बाद में आप उन्हें रिंस करवाइए, जिससे मुंह का जो पीएच होता है, हमारा जो ऑरा रहेगा, वो अगर मीठा नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया का जो अटैक करने की फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी या उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी. अगर मुंह में फूड स्टिक रहेगा, मान लीजिए चिपचिपा उन्होंने कुछ खाया, मीठा खाया और वो स्टिक रह गया, तो बैक्टीरिया को एक होम मिल जाता है टू डेवलप, तो फिर वहाँ पर कैविटी होने के चांसेस ग्रेट मैम. बहुत बढ़ सकते थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स. मैम, कैन यू टेल योर नेम एंड योर एक्सपीरियंस सो फार टिल मेरा डेट? नाम डॉक्टर दीपिका है और ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमित गुप्ता. हमारा क्लिनिक है कुसुम डेंटल क्लिनिक के नाम से. वी आर इन सांगानेर सर्विंग डेंटिस्ट्री सिंस ईयर 2008. ग्रेट. तो सर, आपसे भी अगर कोई चीज़ ऐसी मैम ने मिस कर दी हो, या आप सोचते हैं कि आपके हिसाब से कुछ टिप बताना चाहें बच्चों को, या जो एक जनरली होता है कि हर लोग मतलब टूथ ब्रशिंग होती है उसको हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं और उसको टाइटली बहुत प्रेशर से यूज़ करते हैं. उससे जनरली क्या होता है कि टूथ साफ तो होता है बट उसके साथ साथ धीरे धीरे घिसने भी लग जाता है और वो आगे जाके डेंटल प्रॉब्लम शुरू कर देता है. तो यही लोगों को सजेशन है कि आप ब्रशिंग बहुत लाइट यूज़ करें और सॉफ्ट ब्रश यूज़ में करें, तो उससे आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी. अपन ब्रशिंग करते हुए भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें. और सर, एक मैं कई बार देखता हूँ येलोनेस आ जाती है दांतों में, तो वो भी क्या किसी कारण से आ जाती है, या कई बार वो खाने का भी या ब्रश नहीं किया इससे भी आ जाती है? येलोनेस 2-3 तरह की होती है. जनरली एक तो होता है कि आपका शेड ही है येलो हो गया है, ठीक है, उसका तो कोई नेचुरल है, कोई इशू नहीं है. बहुत बार कोई प्लाक जम जाता है तो उसको क्लीनिंग करवा सकते हैं, क्लीनिंग से वो जो है वाइट हो जाता है. कुछ लोगों के फ्लोराइड की वजह से येलोनेस रहती है, तो अगर वो कॉस्मेटिकली उनको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो जाता है, वो भी वाइट हो जाता है.
ग्रेट। आई थिंक सर मोस्टली चीज़ें आपने कवर करी थी बेसिक अवेयरनेस के रिलेटेड। और एक सर साइन अगर अपन बता सकें कि बेसिक साइन जब अपने को एक, क्योंकि आप तक आने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो व्यक्ति है, जैसे अपन कहते हैं ना कई बार छींक आती तो हमें लगता है यार जुकाम हो गया, ऐसे ही सर जो दांत की कोई ऐसी बेसिक साइन है जो हमें लगे कि नहीं यार इसमें गड़बड़ है, चलो डेंटिस्ट को दिखा लेते हैं एक बार। जनरली ऐसा होता है कि अपने को कहीं पे कुछ खाना फंसना शुरू हुआ है, कहीं पे सेंसिटिविटी हो रही है, तो जनरली क्या होता है कि पेशेंट जो है टूथपेस्ट करके या थोड़ा टाइम तक उसको इग्नोर करते रहते हैं। वो जब धीरे धीरे पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, तब जाके वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तब तक क्या है कि वो बीमारी बड़ा रूप ले चुकी होती है। अगर उसको शुरू में ही अगर वो दिखा लें तो उस टाइम जनरल छोटी सी फीलिंग से या किसी से भी उसका काम हो सकता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप भी अपना अनुभव अगर शेयर कर सकें सर, कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? सेम मैं भी, मेरा क्लिनिक कुसुम डेंटल क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है संगानेर में। मैं डॉक्टर आमिर, और जनरली 16 ईयर्स से हम जो है डेंटिस्टिंग कर रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ओके।